Hello students, today we are going to discuss your third chapter Clever Bobo of your English literature book. बच्चों ये एक क्रूएल लॉयन और एक चालाक रैबिट की स्टोरी है। चलिए हम अब इस स्टोरी को पढ़ते हैं। Once upon a time there lived a cruel lion called Bhasurka in a dense forest. बहुत समय पहले एक क्रूर लॉयन भासुरका एक घने जंगल में रहता था। भासुरका वॉज किंग ऑफ द लॉयन भासुरका वॉज किंग ऑफ द एनिमल। जो भासुरका था वो जितने भी एनिमल्स थे उसका राजा था। ही वॉज फियर्स एंड पावरफुल एंड वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। भासुरका बहुत ही डेंजरस और पावरफुल था और वो अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा प्राउड करता था। He would kill the animals of forest whenever he pleased, whether or not he was hungry. भासुरका जब बहुत ज़्यादा खुश होता था तो वो जंगल के एनिमल्स को मारता था, चाहे वो भूखा होता था या नहीं होता था। All the animals of the forest were very worried. जंगल के जितने भी एनिमल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे। If this went on, after some time none of them would be left alive. यदि ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो बहुत कुछ समय बाद जंगल में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। What could they do? वे क्या कर सकते थे? They decided to hold a meeting with the lion. उन लोगों ने डिसाइड किया कि लॉयन के साथ एक मीटिंग रखी जाए to try and put an into their problem, और ये ट्राई किया जाए कि इस प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म किया जाए। So one day all the animals of the forest gathered under a big tree. इसलिए एक दिन जंगल के सारे एनिमल्स एक बड़े ट्री के नीचे इकट्ठा हुए। They invited भासुरका टू अटेंड द मीटिंग। उन लोगों ने भासुरका को मीटिंग अटेंड करने के लिए बुलाया। द एनिमल्स सेड टू भासुरका, योर मैजेस्टी, वी आर ग्लैड टू हैव यू एज आवर किंग। एनिमल्स ने कहा, महाराज हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे राजा हो। इफ़ यू किल मोर देन यू नीड, वेरी सून देयर विल बी नो एनिमल लेफ्ट इन द फॉरेस्ट। यदि आप ऐसे ही ज़रूरत से ज़्यादा जानवरों को मारते रहोगे तो जल्दी ही जंगल में कोई भी एनिमल नहीं बचेंगे। सो व्हाट डू यू वांट? द लॉयन रॉड। लॉयन दहाड़ते हुए बोला, तो तुम क्या चाहते हो? वन ऑफ द एनिमल्स रिप्लाइड, वी हैव डिसाइडेड टू सेंड वन एनिमल टू योर डेन एवरी डे। उनमें से एक एनिमल बोला कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम रोज़ आपके डेन में एक एनिमल भेजेंगे। यू कैन ईट हिम, दिस विल ऑल्सो सेव यू द ट्रबल ऑफ द हंटिंग। और उसको आप खा जाना, इससे आपके जो हंटिंग में परेशानी होती है वो उससे भी आप बचोगे। वेरी वेल रिप्लाइड भासुरका। बहुत अच्छा, भासुरका ने आंसर दिया। बट मेक श्योर दैट द एनिमल रीच मी ऑन टाइम। लेकिन एनिमल टाइम पे पहुंचना चाहिए। अदरवाइज आई विल किल ऑल एनिमल्स ऑफ द जंगल। नहीं तो मैं पूरे जंगल के एनिमल्स को मार डालूंगा। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स द एन एनिमल वी सेंड टू भासुरका एवरी डे टू बिकम हिज फूड। उस दिन से रोज़ एक एनिमल भासुरका के डेन में भेजा गया उसके खाने के लिए। द लॉयन वॉज वेरी हैप्पी टू हैव हिज फूड राइट। लॉयन बहुत ही ज़्यादा खुश था बिफोर हिम विदाउट हैविंग टू टेक द पेन ऑफ हंटिंग। लॉयन बहुत ज़्यादा खुश था कि उसे बिना मेहनत किए खाना मिल जा रहा था। वन डे इट वॉज द टर्न ऑफ बोबो अ रैबिट। एक दिन जो बोबो था वो एक रैबिट था, उसका टर्न आया। टू गो टू द लॉयंस डेन, उसको जाना था। बोबो वॉज क्लेवर। बोबो बहुत ही ज़्यादा चालाक था। ही थॉट ऑफ ए प्लान विच वुड सेव हिज लाइफ। उसने एक प्लान सोचा कि कैसे मैं अपनी लाइफ सेव करूं। एंड ऑल्सो द लिव्स ऑफ द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट, और जो फॉरेस्ट में रहने वाले जानवर हैं उनकी भी। बोबो वंडर्ड अराउंड इन द फॉरेस्ट फॉर ए वाइल। बोबो जंगल के चारों तरफ इधर उधर बिना उस काम के घूमने लगा। फाइनली ही रीच्ड द लॉयंस डेन अ लिटिल लेट। फाइनली वो बोबो था वो लॉयन के डेन में थोड़ी देर बाद पहुंचा। भासुरका वॉज हंग्री एंड वॉज इम्पेशेंटली वेटिंग फॉर हिज फूड टू अराइव।
भासुरका बहुत ही ज़्यादा भूखा था और बहुत ही बेताबी से अपने खाने का इंतज़ार कर रहा था। ही वॉज फ्यूरियस when he saw that only a small rabbit and had been sent for his meal. वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हुआ जब उसने ये देखा कि उसके लिए एक छोटा सा रैबिट उसके खाने के लिए भेजा है। Why are you so late? He growled. Why have they sent only a little rabbit for my meal? उसने पूछा कि तुम क्यों लेट हो गए हो और क्यों मेरे खाने में एक छोटा सा रैबिट भेजा गया है। बोबो स्टूड विथ फोल्डेड हैंड एंड क्वाइटली सेड। बोबो अब हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और चुपचाप कहा, योर मैजेस्टी प्लीज़ फॉरगिव हिम। मुझे छोड़ दीजिए, बट इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, लेकिन मेरी फॉल्ट नहीं है। एक्चुअली 6 रैबिट वर सेंट टू मेक योर मील। एक्चुअली 6 खरगोश को भेजा गया था आपके खाने के लिए, बट 5 ऑफ देम वर किल्ड एंड ईटन बाय अनदर लायन। लेकिन 5 रैबिट को किसी दूसरे लायन ने खा लिया। ही सेड दैट ही वॉज अ रियल किंग ऑफ द फॉरेस्ट। उसने कहा कि वो कह रहा था कि वो इस जंगल का रियल किंग है। आई हैव समहाउ एस्केप्ड टू रीच हियर सेफली। मैं कैसे भी बच के आपके पास आया हूँ। भासुरका रोड इन एंगर एंड सेड, इम्पॉसिबल, देयर कैन नॉट बी अनदर किंग ऑफ दिस फॉरेस्ट। भासुरका बहुत गुस्से में दहाड़ा और उसने कहा, इम्पॉसिबल, इस जंगल में दूसरा किंग नहीं हो सकता। टेल मी हु इज़ ही। मुझे बताओ कौन है वो। आई विल किल हिम। मैं उसको मार दूंगा। टेक मी टू द प्लेस वेयर यू सा हिम। मुझे उस प्लेस पर ले चलो जहाँ तुमने उसको देखा। बोबो एग्रीड एंड टुक द लायन टूवर्ड्स अ डीप वेल फिल्ड विद वाटर। बोबो एग्री हो गया और लॉयन को एक गहरे कुएं जो पानी से भरा हुआ था उसकी तरफ ले गया। When they reached the well, the rabbit said. जब वो कुएं पे पहुँचे तो रैबिट ने कहा, Here is the place where he lives. ये प्लेस है जहाँ वह रहता है। बी केयरफुल, सावधान रहिए। ही माइट बी हिडिंग इनसाइड। हो सकता है वो अंदर छिपाओ, कुएं के अंदर छिपाओ। भासुरका लुक्ड इनसाइड द वेल एंड सा हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द वाटर। भासुरका ने कुएं के अंदर देखा और उसे अपना रिफ्लेक्शन दिखाई दिया। ही थॉट इट वॉज द अदर एनिमल। उसने सोचा कि ये दूसरा लायन हो सकता है। भासुरका वॉज फ्यूरियस एंड स्टार्टेड टू ग्राउल। हिज ग्राउल इकोड बैक फ्रॉम द वेल। भासुरका बहुत ही ज़्यादा गुस्से में गुर्राना स्टार्ट किया और वो जो गुर्राया तो कुएं से इको हुआ और आवाज़ जो होती है जब किसी वैसे गहरी चीज़ में आवाज़ करो तो वो अपनी आवाज़ ही वापस आती है, तो वो आवाज़ इको हुआ। भासुरका वॉज स्केयर्ड। भासुरका बहुत ही ज़्यादा डर गया। ही रैन अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट। और वो उस फॉरेस्ट से भाग गया। नेवर टू रिटर्न अगेन। और वो कभी भी वापस नहीं आया। बोबो ब्रीथ्ड अ साइन ऑफ रिलीफ। बोबो रिलीफ के साथ उसने सांस ली। ही वेंट बैक टू द अदर एनिमल्स। और वो दूसरे एनिमल्स के पास वापस चला गया। एंड टोल्ड देम व्हाट हैड हैपेंड। और उसने बताया कि क्या हुआ। ऑल द एनिमल्स वर हैप्पी एंड प्रेज्ड बोबो फॉर हिज क्लेवरनेस। सारे एनिमल बहुत खुश थे और बोबो के क्लेवरनेस की बड़ाई कर रहे थे। दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर इन द फॉरेस्ट। और वे लोग उसके बाद से फॉरेस्ट में खुशी खुशी रहने लगे। बच्चों, आपने इस स्टोरी को सुना। जब भी कोई बच्चों परेशानी आती है तो हम अपनी बुद्धि का यूज़ करके, हम अपने माइंड का यूज़ करके हम उस परेशानी से दूर हट सकते हैं। बच्चों, इस स्टोरी को आप अच्छे से पढ़िए और इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। इसी के बेस पे मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भेजूँगी, फिल इन द ब्लैंक्स भेजूँगी, जो आपको करके मुझे दिखाना है। थैंक यू।